अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम आज भी ज़िंदा है। क्यों ज़िंदा है? इसलिए कि वो इक़्तिदार में आए तो उसके साथ ही उन्होंने चंद ऐसे इक़दामात किए जिससे मज़दूर की, मेहनत कश की इज़्ज़त में, वक़ार में इजाफ़ा हुआ। उन्होंने ट्रेड यूनियंस की इजाज़त दी जिसके ज़रिए मज़दूरों को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एक इंस्ट्रूमेंट मिला। अब कतई नज़र इसके कि उन ट्रेड यूनियंस की वजह से बाद में जो इदारे कौमियाए गए थे, जिसमें बैंक भी थे, फैक्ट्रियाँ भी थीं, बहुत सारे इदारे थे, उनके फंक्शन पे, उनकी कारकर्दगी पे क्या असर पड़ा, उनकी पैदावारियत पे क्या असर पड़ा, कतई नज़र इसके एक बात ज़रूर थी कि तमाम मज़दूर, मेहनत कश तबका इस बात से बहुत खुश था कि उसके हाथ में कुछ इख्तियार आ गया था अपने मालकान के साथ बारगेन करने का, अपने मामलात तय करने का और हुकूक मांगने का। मज़दूर हलकों में, जो मेहनत का ट्रेड यूनियन हलकों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम आज भी ज़िंदा है। और ये एक बहुत बड़ी खिदमत थी जो कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के अवाम के लिए की। अब इसी तरह अगर हम सवाल पूछें कि क्या पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का नाम भी इसी तरह तारीख़ में, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ज़िंदा रह सकता है, तो कई लोग इसका मुख्तलिफ जवाब देंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ एक इंडिकेटर की बुनियाद पर यह कह सकता हूँ कि ग़ालिबन उनका नाम ज़िंदा रहेगा। और किस वजह से? सेहत कार्ड की वजह से। वो सेहत कार्ड जिसके ज़रिए हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के 3.5 करोड़ आवाम के इलाज मुआलजे की सहूलियात आसान तर बना दी हैं। यानी 10 लाख रुपए तक का इलाज, मुआलजा, सर्जरी, ऑपरेशंस वो आवाम करवा सकते हैं। वो लोग जो कि रजिस्टर हुए हैं, यानी जितने भी घराने हैं, हमें बताया गया है कि कम से कम 12 लाख घरानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन इस तरह करवाई हुई है और कई लाख लोग ख़ास तौर पर गुज़श्ते 8 में 9 महीने के दौरान इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। बल्कि अगर ज़िक्र करें अमराज़ क़ल्ब का, ये वो शोबा है जिससे काफ़ी बड़ी अक्सरियत आबादी की मुतासिर होती है। गुज़श्ते 10 महीनों में 4 अरब रुपए सेहत कार्ड के तहत ख़र्च हो चुके हैं। यानी इस मालियत के इलाज का फ़ायदा हुआ है आम लोगों को। 4 में से कम 3 अरब रुपए ऐसे होंगे कि जो अगर सेहत कार्ड ना होता तो इन लोगों को फिर अपनी जेब से अदा करना पड़ता, क्योंकि अक्सर लोग प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल में वो समझते हैं कि उनको बेहतर इलाज, बेहतर केयर मिलेगी। तो अंदाज़ा लगाइए कि इतने अरसे में वो लोग जो अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला थे, उन्होंने कोई बिला झिझक सीधा अस्पतालों का रुख किया। और कोई 150 के करीब अस्पताल हैं खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे सेहत कार्ड के ज़रिए आम लोग अपना इलाज मुआलजा करवा सकते हैं। बल्कि पाकिस्तान भर में कोई 500 के करीब अस्पताल हैं जहाँ पे वो जाएं खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी और उस कार्ड के ज़रिए कोई भी अपनी संगीन शदीद बीमारी है उसका इलाज करवा सकते हैं। ये वो सहूलत है जिसके बारे में आम आदमी, रेड़े वाला, खोखे वाला, दिहाड़ी पे काम करने वाला मज़दूर पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज ये लोग जहाँ खुदा नख्ता जब भी किसी को तकलीफ़ होती है सीधा अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं और इलाज करवा के वापस आ जाते हैं, जिसके बायस अस्पतालों के विज़िट्स में भी कई गुना इजाफ़ा हो चुका है। क्योंकि लोगों में कोई तामुल ही नहीं है, कोई दूसरी सोच ही नहीं होती जब कोई मसला होता है। अब सवाल ये है कि क्या हम सबको इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए कि एक आम आदमी, वो आदमी जिसके कंधे पे सवार होके हमारे सियासतदान ऐवान इक़्तिदार में पहुंचते हैं, जिसके कंधे पे सवार होके हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ अपना काम करती हैं, जिनके ताउन से, जिनकी मदद से वो आम आदमी अब अपना इलाज मुफ्त करवाने के काबिल हो गया है और हुकूमत ने उसके लिए सहूलत फ़राहम की है। क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए, कि पाकिस्तान उन वाहिद चंद मुल्कों में है, ख़ास तौर पे एशिया में, जहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है। यानी हुकूमत ने उनके सीरियस इलाज का बेड़ा उठा रखा है। दोस्तों, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में ये सेहत कार्ड की मुहिम या जो सहूलत है वो कामयाब रही है, उसी को पंजाब हुकूमत अब अपने सूबे में तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कोई 12 करोड़ की आबादी है। अब तसव्वुर करें 12 करोड़ की आबादी को भी अगर ये सहूलत मिल जाती है। अब हमें ये बताया गया है कि हुकूमत इस साल के आखिर तक तमाम
पंजाब के तमाम रिहायशियों तक, तमाम ख़ानदानों तक ये सहूलत पहुंचा देगी, तो कितना बड़ा एक सुख मिलेगा, कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा उन लोगों को जो सरकारी या निजी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। इसी तरह एक और मसला भी है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, वो है कि 2 दिन के बाद पाकिस्तान पहली मरतबा पूरी सियासी तारीख़ में पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के मुनक्किदा एक माहौलियाती चोटी की कॉन्फ्रेंस की सरबराही करेगा। यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को चुना है, गालिबन वो इमरान ख़ान की जो प्रो क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पूरे सूबा पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जो शजरकारी की मुहिम का सिलसिला शुरू किया है, और जिस तरह उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ एडवाइज़र्स के ज़रिए यहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की एक मुहिम चला रखी है, उसी के एतराफ़ के तौर पे अब अक़वाम मुत्तहिदा के इस समिट की सरबराही पाकिस्तान करेगा। तो क्या इससे पाकिस्तानियों को खुश नहीं होना चाहिए? इस वजह से नहीं कि ये इमरान ख़ान बतौर वज़ीर आज़म उस समिट की सरबराही करेगा, बल्कि इस वजह से कि ये पाकिस्तान इस चोटी कॉन्फ्रेंस की सरबराही करेगा। यानी पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, इसका तशख़्ख़ुस उभर के सामने आएगा बैन अक़वामी सतह पे। ज़रा सोचिए।